नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे, सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों चलिए आज सीखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से पेपल पर अपना अकाउंट रजिस्टर्ड किया जाए और किस तरीके से आप उस पर साइन अप करके कोई भी पेमेंट आप कहीं से भी मंगवा कर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा कि पेपल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार में टाइप कीजिए साइन अप पेपल। इस पर आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर साइन अप फॉर योर फ्री पेपल अकाउंट पे इंडिया आ रहा है आपका। तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है और आपको दिखा रहा है कि आप अगर साइन अप करना चाहते हैं, नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम अपना सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें दो ऑप्शन आ रहा है सामने, जिसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में शो कर रहा है और बिज़नेस अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ जान लेते हैं कि दो अलग अलग ऑप्शन किस लिए आ रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर दोस्तों आप अपना अकाउंट इंडिविजुअल बनाना चाहते हो, यानी कि अगर आप कोई बिज़नेस नहीं करते हैं, आप केवल पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट कीजिए। और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन मार्केट में कुछ आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको कस्टमर्स को इनवॉइस भेजना हो या फिर आप कस्टमर को बिल सेंड करना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट परचेज़ के बदले में, तो आप बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। फ़िलहाल हम केवल इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में आज सीखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, बिज़नेस अकाउंट बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट चूज़ करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको कंट्री चूज़ करना है। कंट्री चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है अपनी। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिए। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको ये शो करेगा कि आप अपने बारे में कुछ इसमें बताइए। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये कह रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम लिखिए, उसके बाद मिडिल नेम लिखिए, जैसा एज शोन ऑन योर पैन कार्ड। ये कह रहा है कि जिस तरीके से आपका पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, सेम वैसा ही नाम आप यहाँ पे लिखिए। फर्स्ट नेम लिखिए अपना, उसके बाद मिडिल नेम लिखिए और फिर आपका लास्ट नेम। फिर अपना आप डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, नेशनलिटी फिल कीजिए। यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया आप कीजिए। अगर आप किसी और कंट्री की नेशनलिटी है तो आप उस कंट्री का नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। आप ध्यान रखें, आप जो एड्रेस दे रहे हैं आपका एड्रेस ओरिजिनल होना चाहिए, आप जहाँ पर रहते हैं वहीं का होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार आपको पोस्ट भी सेंड करता है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल फिलअप करिए। फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे जाना है, एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे करना है क्लिक। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पे एग्री रिसीव मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम पेपल, आई कैन चेंज माई नोटिफिकेशन प्रेफरेंस एट एनी टाइम। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर चले जाएंगे। आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको दिखाएगा कि आपका अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों मैंने अकाउंट पहले से ही बना रखा है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं दोबारा से अकाउंट नहीं क्रिएट करूँगा। अकाउंट बना लेने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा।
जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको लॉगिन के पेज पे जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो आपने बनाया है और जो आपने पासवर्ड डाला है वहाँ पे, वो आपको डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको दिखाएगा अकाउंट क्रिएटेड। अकाउंट क्रिएटेड के बाद आपके सामने ये ऑप्शन होगा जो आपको करना होगा, कंप्लीट टास्क कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि लिंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। यहाँ पे मैंने कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लिंक नहीं किया, इसलिए मेरे को ऑप्शन दे रहा है। अगर आप अपना कोई क्रेडिट कार्ड एडिट करना चाहते हैं या कोई डेबिट कार्ड एडिट करना चाहते हैं, या आप एटीएम कार्ड, वही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं दोनों कार्ड में से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना होगा, मोबाइल नंबर कंफर्म कराना होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ तो आपको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप अगर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कंफर्म पे टिक करेंगे तो आपके सामने आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आप उस पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक कोड आएगा, उस कोड को आप इस पर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपको अपना ईमेल वेरिफिकेशन कराना होगा। ईमेल वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। फिर उस ईमेल आईडी पे आपको पेपल की तरफ से एक मेल जाएगा। जो मेल आप ओपन करेंगे, ओपन करके आप उस लिंक पर जाएंगे जो लिंक इन्होंने दिया है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी कंफर्म हो जाएगा। आपका फिर 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट में ये कहेगा कि कंफर्म योर बैंक अकाउंट, यानी कि आप जिस बैंक अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए, उस बैंक अकाउंट को आप इसमें आप ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आने के बाद आपको लास्ट स्टेप करना होगा कि अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप आएंगे पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड पे आने के बाद आपके सामने एक बैंक अकाउंट का विंडो शो होगा जिसमें आपको दिखाएगा कि कौन सा बैंक अकाउंट आपने अभी तक ऐड किया हुआ है और कौन सा ऐड करना चाहते हैं। आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड करेंगे उस बैंक अकाउंट में पैसा आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखाऊँ तो मैंने एक बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। तो अभी इसको कंफर्म करने के लिए रह गया है, मैं इसे कंफर्म करना है, अभी मैंने इसे कंफर्म नहीं किया है। तो दोस्तों आपको बैंक अकाउंट अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट मेथड में जब आप आएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा लिंक का बैंक अकाउंट। लिंक का बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा। इसमें आपको अपना नाम भरना है, आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखिए जो भी आपका अकाउंट नंबर है बैंक में, और उसी बैंक का आपको IFSC कोड लिखना है। अगर आपके पास IFSC कोड नहीं है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, आई डोंट हैव माई IFSC कोड। अगर आपके पास IFSC कोड है तो आप IFSC कोड लिख करके कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर देने के बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपके पास ऐसा एक मैसेज फ्लैश होगा जिसमें ये बैंक के बारे में बताएगा कि वी हैव सेंड 2 स्मॉल डिपॉजिट ईच बिटवीन 1.01 एंड 1.50 टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर चुके होंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 दिन के बीच में एक अमाउंट आएगा। जैसे कि आपका छोटा अमाउंट मिनिमम अकाउंट भेजेंगे, ये पेपल की तरफ से आपको अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा जो होगा 1.01 यानी 1 रुपये और 1 पैसे के बराबर, और 1 रुपये 50 पैसे जितना अमाउंट 2 बार भेजा जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपके बैंक अकाउंट में ये दोनों पैसे दोनों बार ईजिली पहुंच जाते हैं तो ये आपका बैंक अकाउंट कंफर्म हो जाएगा
और आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करके आप पासबुक चेक करेंगे कि आपके बैंक में ये पैसा आया है कि नहीं आया है। अगर आपके बैंक में 2 बार पैसा इजीली पहुंच गया है, जिसमें 1.01 और दूसरी बार 1.50 रुपीज़ आया हुआ है, तो आप वहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दोनों, इनमें आप भरेंगे। अगर आपके पास पहली बार 1.50 यानी 1.5 रुपये आया हुआ है पहली बार, और दूसरी बार आपके पास 1 रुपये 1 पैसा आया हुआ है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे भर देंगे। अगर आपके पास पहला अमाउंट जो आया है वो 1.5 रुपये का आया है, तो आप यहाँ पे 1.5 रुपये लिखेंगे, जैसे कि 1.50। और आपके पास अगर दूसरा जो अमाउंट आया है, अगर वो आपका है 1.01, तो आप वो वाला अमाउंट यहाँ पे भरेंगे। जो अमाउंट आपका जैसे आया हुआ है वैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद ये आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई हो जाने के बाद फिर जो भी पैसा आपके पेपल अकाउंट में आप मंगाएंगे कहीं से भी, वो सारा का सारा पैसा आपके खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता जाएगा। दोस्तों पेपल का अकाउंट आपको बता देता हूँ कि इसका ज़्यादातर यूज़ किस लिए होता है। बेसिकली पेपल का अकाउंट हम इंडियंस हमारे लिए तब यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई पेमेंट किसी से रिसीव कर रहे हों, स्पेशली जब हम किसी आउट ऑफ कंट्री से पैसे मंगा रहे हों, यानी किसी और से विदेश में रहने वाले किसी लोगों से पैसा मंगाना हो, या फिर हम ऑनलाइन जॉब करते हैं, कोई ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं या मेगा टाइपर पे जॉब कर रहे हैं, उससे पेमेंट रिसीव करना है, या फिर किसी और वेबसाइट पर हम काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसा मंगाना हो, तो हम ये पेपल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पेपल का अकाउंट हम इंडियंस के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ट्रस्टेड है, तो वो ज़्यादातर पेपल के थ्रू ही आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि वो जो पैसा होता है वो डॉलर में आता है, तो उसको पेपल से ही आप रुपीज़ में चेंज कर सकते हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेपल बेसिकली पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्पेशली ये आउट ऑफ कंट्री से पैसे मंगाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसे कंट्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और कंट्री के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। आप अपना नाम चेंज करना चाहें, आप इसमें फ़ोटो भी लगा सकते हैं आप अपनी। अगर आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो सकता है आपका। तो दोस्तों आपका पेपल अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आप पूरी तरीके से तैयार हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप अगर इस वीडियो को और भी शेयर करना चाहें अपने दोस्तों तक, तो आप इसे शेयर भी ज़रूर करें, और ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पेपल के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से आप पेपल पे अकाउंट बना सकते हैं और अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने वाला हूँ वेब मनी के बारे में। वेब मनी भी एक तरीके से पेपल की तरह एक ऑनलाइन अकाउंट है जिसमें आप पैसे मंगा सकते हैं, बट वो पेपल से कुछ बेहतर है। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरीके से पेपल से बेहतर है। इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं अगली वीडियो में वेब मनी के बारे में बताऊंगा कि वेब मनी पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और वेब मनी पे पैसे कैसे रिसीव किए जाते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।